हम लोग अपने वीडियो में आज हम लोग का जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग एपी के बारे में बात करेंगे। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10 का एक चैप्टर है और इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छा टॉपिक है और थोड़ा सा जैसे समझने का है। बाकी ये सारा आसान है। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद है, कुछ फॉर्मूले पता है, तरीका आता है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है एपी। एपी में क्या होता है कि जैसे कोई भी आपको टर्म, जैसे हम लिख दिए 1 2 3 4 5 ये चलता गया, तो आप ये देखेंगे कि एक सीक्वेंस है, इसको हम लोग एक सीक्वेंस बोलते हैं। इसमें से अगर इसमें हम लोग को जाना है तो हम लोग +1 किए, देखिए हम लोग इसमें +1 किए और फिर अगर इसमें से इसमें जाना है हम लोग को तब भी +1 किए, इसमें से इसमें जाना है तब भी +1 किए, इसमें से इसमें जाना है तब भी +1 किए। इसमें एक चीज देखिए कि सभी में कॉमन टर्म आ रहा है, जिसमें हम लोग पिछले वाले टर्म में एक कॉमन टर्म जोड़े, उसके बाद हम लोग का दूसरा टर्म आ गया, फिर उस टर्म में वही कॉमन टर्म ऐड किए तो फिर हम लोग का तीसरा टर्म आ गया। तो अगर इस टाइप से हम लोग का एक सीरीज रहे, एक हम लोग का सीक्वेंस थे इस टाइप का, तो हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है, तो ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब हर दूसरा टर्म और उसके पहले वाले टर्म का अगर डिफरेंस निकालेंगे और फिर इसके भी फिर एक और दूसरे वाले टर्म का डिफरेंस उसके पहले वाले के रिस्पेक्ट में, ये सभी अगर इक्वल है, इफ बोथ आर इक्वल then the sequence, if both are equal then the sequence are in AP। तो ये हम लोग का इक्वल है, तो इसलिए किस में है, ये AP में है। तो यही इसका एक, तो ये क्या है, एक पहचानने का तरीका है। जैसे हम लोग को एक सीक्वेंस दिया रहेगा और यहीं पे हम लोग को एक सीक्वेंस दे दे 1 2 3 पर, यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे कर दे 5 8। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें अगर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, पर अगर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। तो क्या दोनों इक्वल है, तो नॉट इक्वल, इसलिए किसमें है, नॉट इन एपी, ये सभी एपी में नहीं है। तो ये तो एक पहचानने का तरीका है कि कोई भी हम लोग को एक सीक्वेंस दिया जाएगा उसमें से कैसे हम लोग पहचाने कि वो एपी में है या नहीं है। ये तो एकदम कॉमन है, ये बेसिक हम लोग का, तो आप लोग इसको नोट कर ले। इसके बाद हम लोग इसके बारे में और जानेंगे जो मेन इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग एक एपी का टर्म मान लेते हैं जिसका पहला टर्म है A1, दूसरा टर्म है A2, तीसरा टर्म है A3 और इसी तरीके से चलते गया ये टर्म AN तक, N टर्म तक। हम लोग पहले बात कर ले तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है इसका, तो ये वाला, ये हम लोग का A पहला टर्म है, A1, जिसको आप A1 भी बोल सकते हैं, या A हम लोग का पहला टर्म। उसके बाद हम लोग कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस जिसको आप A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इसको बोलते हैं। इसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। D हम लोग कॉमन डिफरेंस के लिए यूज करते हैं, जैसे A2 माइनस A1 फिर A3 माइनस A2 ये सभी बराबर है, तो इसके लिए हम लोग कॉमन टर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग D बोलते हैं कि वो कॉमन डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग अगर इसका nth टर्म का बात करें, nth टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करना है कि एक रहता है Tn, आपको यहाँ पे Tn है
किसी किसी बुक में इस Tn की जगह पे An आपको मिलेगा, जैसे मैंने भी वहाँ पे N लिखा, तो हम लोग Tn और An दोनों यूज कर सकते हैं। N इक्वल टू एक फॉर्मूला है A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जो है आपके एपी का सबसे पहला, सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। nth टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 डिफरेंस ऑफ टर्म। जैसे अगर हम लोग बात करें तो पहला टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a2 को अगर कोई बोला हम लोग को लिखने के लिए तो क्या बोलेंगे, a प्लस जो कॉमन डिफरेंस है वो d। a3 को कोई बोला लिखने के लिए तो क्या हम लोग लिखेंगे, a प्लस 2d। a4 को लिखने के लिए बोला तो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। तो आप लोग इसमें गौर करिए कि हम लोग का a तो सब में कॉमन है, पर ये जो d है ना, जैसे टर्म अगर 4 है तो d 3 है, 3d है, अगर टर्म 3 है तो d 2d है। तो वही जितना हम लोग का यहाँ पे टर्म है उससे एक कम टर्म से d में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो हम लोग का an टर्म मिलता है। ये हो जाता है। इसके बाद हम लोग का है कॉमन डिफरेंस पे, कॉमन डिफरेंस कैसे देखे, उसके बाद एक और है, इसको इरेज कर लिए। इसके बाद एक और हम लोग बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे A1 था। अगर हम लोग को कोई कभी बोले कि अगर हम लोग एक AP है, ये एक AP में है, ये हम लोग को पता है, इसमें अगर हम लोग एक सेम नंबर K से मल्टीप्लाई कर दे, KA1 KA2 KA3 KAN, तो क्या अब भी AP में रहेगा? हाँ। अगर हम लोग सेम नंबर K से अगर सभी जो हम लोग का जो सभी टर्म है अगर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, तब भी वो किसी में रहते हैं, AP में रहते हैं। अगर हम लोग सेम नंबर से डिवाइड भी करते हैं तब भी वो किस में रहेंगे, तब भी वो AP ही में रहेंगे। अगर हम लोग जैसे एक टर्म है उसमें से कुछ प्लस कर दिया माइनस कर दिए, कुछ भी किए, जैसे प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले टर्म में माइनस कर रहे तो आपको सभी टर्म में माइनस ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम A1 के साथ प्लस कर दे और A2 के साथ माइनस कर दे। A2 के साथ भी प्लस माइनस के, तो आप अगर इसके साथ प्लस किए तो इसके साथ भी प्लस, अगर इन दोनों के साथ प्लस किए तो इसके साथ भी प्लस। इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो हम अगर किसी नंबर में कुछ जोड़े या घटाए, सभी टर्म में अगर जोड़ रहे हैं तो सभी टर्म में जोड़ेंगे, अगर घटा रहे हैं तो सभी टर्म में घटाएंगे, तब भी ये किस में रहते हैं, तब भी ये AP ही में रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। पर अगर हमें कोई कह दे कि इसमें A1 का हम लोग स्क्वायर कर दिए, A2 का स्क्वायर कर दिए, A3 का स्क्वायर कर दिए, तो क्या अब भी ये AP में रहेंगे? तो जवाब है नहीं। स्क्वायरिंग के बाद ये लोग AP में नहीं रहेंगे। समझना है, हम लोग एग्जाम्पल, हम लोग का जैसे एग्जाम्पल देखा 1 2 3 4 इस टाइप का एग्जाम्पल था, इसका हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग हम लोग करके देखते हैं। तो क्या आता है 1, इसका स्क्वायरिंग करेंगे आ जाएगा 4, इसका स्क्वायरिंग करेंगे आएगा 9, इसका करेंगे आएगा 16, फिर आगे 25, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 5, इन दोनों के बीच का आपको 7, इन दोनों के बीच का आपको 9। क्या ये सभी सेम है? नहीं, तो ये AP में नहीं आएंगे। तो इसलिए ये हम लोग का अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो ये आता है नॉट इन AP, तो फिर ये सीरीज AP में नहीं रहता अगर हम लोग उसका स्क्वायरिंग कर जाते हैं। तो ये तो बस समझाने के लिए था। इसके बाद अगर कोई कहे कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे 1/A1 1/A2
1/(a3)। तो क्या भी AP में रहेंगे? तो इसका भी जवाब है नॉट इन AP। AP में नहीं रहा। अगर समझना है तो हम लोग देखते हैं, हम लोग 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए। इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते तो ये आ जाता है 1/1, ये 1/2, 1/3, 1/4। ये इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर आप देखें तो 1/2 - 1 क्या हो जाएगा? -½ ये हम लोग का -½ आ गया। अगर आप यहीं पे देखें 1/3 - 1/2 ये क्या आ गया? हम इसको रेस कर देता हूँ, ये आ जाएगा आपको 2 - 3 1/6। देख रहे हैं पहला में कॉमन डिफरेंस आया -½ इसमें आ गया -1/6। तो हम लोग का जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज हो जाता है। इसलिए आप टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो AP ही में रह जाता है। अगर हम लोग सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी वो AP ही में रह जाता है। अगर हम लोग सेम नंबर उसमें जोड़ते या घटाते हैं तब भी वो AP ही में रह जाता है। लेकिन अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं टर्म का तो वो नॉट इन AP हो जाता है, वो AP में नहीं रहता है फिर वो टर्म। अगर हम लोग उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तब भी वो क्या होता है? वो नॉट इन AP, वो AP में टर्म नहीं रह जाता। तो ये कुछ है, इस पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे। तो ये आप लोग समझ लें कि कब AP में रहेंगे, अगर हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, जोड़े, घटाए, इसमें रहेंगे। अगर स्क्वायरिंग और रेसिप्रोकल में इस AP में ये लोग नहीं रहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर ले। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब एक आता है कि अगर हम लोग का कोई AP दिया हुआ है, उसका अगर जो D है वो बड़ा है किससे? 0 से। D क्या है? ग्रेटर देन 0। तो वो AP क्या है? AP इज इंक्रीजिंग। अगर जो D है वो बराबर है 0 के तो ये हम लोग का क्या रहता है? कांस्टेंट AP। अगर D जो है वो लेस देन है 0 के तो होता है AP इज डिक्रीजिंग। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें कि अगर जो हम लोग का कॉमन डिफरेंस आता है अगर वो 0 से बड़ा है तो AP हम लोग का इंक्रीज करेगा। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो वो कांस्टेंट AP का केस है। अगर कॉमन डिफरेंस लेस देन 0 है तो वो डिक्रीजिंग करेगा। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आपको एक टर्म AP दिया हुआ है 3, 5, 7। आपको दिया हुआ है n टर्म तक। तो आप हमको इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है आपका एक और गिवन है। इसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है टर्म कितना है? तो आपका है 12। टोटल नंबर ऑफ टर्म 12 है। तो आप हमको इस an का वैल्यू बताइए। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो गिवन है हम लोग उसको देख लेते हैं। a हम लोग का क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। d क्या दिया हुआ है? आप इसमें से 5 - 3 करके देख ले, क्या आएगा? 2। नंबर ऑफ टर्म कितना है? मतलब इसको स्मॉल n से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना दिया हुआ है? 12। हम लोग क्या निकालना है? A12। तो अब हम लोग का सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट होता है। A12 इक्वल टू हम लोग का क्या फॉर्मूला पढ़ते? A प्लस n-1 इंटू D। A का वैल्यू 3 प्लस n-1 हम लोग को क्या निकालना है? कितना टर्म है हम लोग का? 12। तो उससे एक कम तो 11 इंटू D का वैल्यू क्या था? 2। तो 3 प्लस 22 इक्वल टू 25। तो हम लोग का जो n है मतलब कि द 12th
term of this AP is 25। क्वेश्चन रिवर्स कर देता है, अगर हम लोग को यहाँ पे 25 देता है, फिर बोलता है कि फाइंड द टर्म इन विच 25 लाई। 25 कौन से वे टर्म का है, तो हम लोग भी ये इसी फॉर्मूले की यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट करें, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये हम लोग का था एक एपी में। एक और हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं, एपी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक हम लोग का है 5 है, 10, 15, आपको दिया हुआ है 100। आपको इसमें टर्म बताना है कि ये कौन से वे टर्म पे है, 100 कौन सा टर्म है। तो हम लोग अपना जो हम लोग का पिछला ही तरीका था, ए इक्वल टू कितना दिया है 5, डी इक्वल टू क्या दिया है आपका, तो 10 - 5 इक्वल टू ये भी 5। एन का वैल्यू आपको इस बार दे दिया है कितना, 100। हम लोग अपना फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम लोग को देखिए कि एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। एन का वैल्यू आपको क्या दे दिया है, 100। 100 इक्वल टू ए 5 प्लस n - 1 इंटू डी का वैल्यू 5। तो आप इधर से देख लें, इसको अगर आप लोग ओपन करेंगे तो 5 + 5n - 5 ये कैंसिल हो जाएगा। तो n इक्वल टू आपका आएगा 100/5। ये कितने टाइम्स में, 20 टाइम। तो कौन सा टर्म है, 100 कौन सा टर्म है, तो 20th टर्म है। तो इस तरीके से हम लोग एपी में निकालते। तो ये एपी का शुरुआत है, इंट्रोडक्शन था, बेसिक था। हम लोगों ने एपी में टीएन का जो एन का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्म का, ये सारा पढ़ा, डी पढ़ा, कॉमन डिफरेंस जो था, फिर फर्स्ट टर्म पढ़ा, ये सब पढ़ा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सम ऑफ एपी देखेंगे, जो मेन है और थोड़ा हार्ड भी है। तो आप लोग इसको नोट कर ले, फिर हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे एपी के दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू।